हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2024 के इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों ही कंबाइंड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल नए हों तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो दोस्तों आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों। अभिकथन है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कब? जब स्कूल की प्रारंभिक वर्षों में दोस्तों विद्यार्थी क्या करता है, स्कूल के प्रारंभिक वर्षों में दोस्तों विद्यार्थी को कैसे संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण देता है। सही है। अगला दोस्तों कारण है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा, क्या कह रहा है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान दोस्तों बच्चे वातावरण से प्रभावित होकर कुछ विशेष अनुक्रियाशील अनुक्रियाएं दोस्तों करते हैं। तो क्या यह कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी, ए आर दोनों गलत है। तो दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? कारक, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 272। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को भी विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से जोड़ा जाता है दोस्तों। क्या होगा? क्या यह भावात्मक होगा? ऑप्शन नंबर बी शारीरिक होगा। ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक होगा या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से रखा जाता है दोस्तों। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों? इसको हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 273 है दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है दोस्तों? कब? बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मीडिया होगी। ऑप्शन नंबर बी परिवार होगा। ऑप्शन नंबर सी कानून होगा या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक संस्थाएं होंगी। बताइए दोस्तों सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवार। परिवार हमारा क्या है दोस्तों? समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है दोस्तों। और द्वितीयक संस्था में हमारा स्कूल आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 274, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे एक दूसरे का अनुसरण व नकल करना शुरू कर दे? तो दोस्तों यह किस है लिखा है, मतलब किस चरण पर बच्चे दोस्तों अनुसरण करना और एक दूसरे का नकल करना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? बताएं सभी लोग। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संवेदी गामक अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था होगी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 275 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य
के सही क्रम में याद कर रखना शुरू कर देते हैं दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में भूत और वर्तमान और भविष्य की जो घटनाएं देखते हैं उनको सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक अवस्था होगी, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। कौन सी होगी दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 276 है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है? ऑप्शन नंबर ए अनुपालन और दंड अभिविन्यास होगा, ऑप्शन नंबर बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होगा, ऑप्शन नंबर सी कानून व्यवस्था अभिविन्यास होगा, या ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास होगा। बताइए दोस्तों लॉरेंस कोहल वर्ग के किस सिद्धांत पर किस स्तर पर अपने दूसरे के व्यवहार की जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं दोस्तों? तो कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? यह होगी ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास होगा। कौन सी होगी दोस्तों? यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 277 है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में ... और ... की महत्व पर बल दिया है दोस्तों। किस पर लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों बल दिया है? किसमें? संज्ञानात्मक की विकास की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक उपकरण और दंड पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक परिपक्वता और चर्चाओं पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी जैविक परिपक्वता या प्रतिस्पर्धा पर दिया है। बताइए दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 277 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक पारस्परिकता पर और चर्चाएं। क्या होगा? सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाएं होगा। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 278 है। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ... की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को ... के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सुसाधक ज्ञान सर्जन की सक्रिय भागीदारी बनाना, ऑप्शन नंबर बी आदेशक या जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, ऑप्शन नंबर सी जानकारी संभारक या ज्ञान वशवर्ती ग्रहणकर्ता, या ऑप्शन नंबर डी अनुदेशक या अनुसरण करता। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को सुसाधक की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन, दोस्तों ये है अर्जन, ज्ञान अर्जन के सक्रिय भागीदारी बनना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 279 दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में किसका समर्थन करती है दोस्तों? तो जो प्रगतिशील शिक्षा है दोस्तों किसका समर्थन करती है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन को, ऑप्शन नंबर सी मानकीकृत पाठचर्या को, और ऑप्शन नंबर डी व्यवहार और अनुकूलन को। तो बताइए दोस्तों जो प्रगतिशील शिक्षा है तो किसका समर्थन करती है दोस्तों? किसका समर्थन करती है दोस्तों? यही करती है ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ताओं द्वारा स्वमूल्यांकन को। किसको दोस्तों? अधिगमकर्ताओं द्वारा स्वमूल्यांकन को बढ़ावा देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 280 दोस्तों। अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से सुलझाती है दोस्तों। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? क्या है? तार्किक व गणितीय बुद्धि है, संगीतीय बुद्धि है, ऑप्शन नंबर सी
शारीरिक गति संवेगी बुद्धि है, ऑप्शन नंबर डी अंतर वैयक्तिक बुद्धि है। तो बताइए दोस्तों, जो अनीता है वह वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव और संबंधों का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह से वह सुलझा लेती है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा गणितीय बुद्धि। कौन सी होगी दोस्तों? तार्किक या गणितीय बुद्धि उसके, तभी वह पहेलियों को बहुत अच्छी तरह से सुलझा लेती है। आ गए दोस्तों अभी कथन। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचार और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब कारण क्या है? निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों गलत है। क्या होगा इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ए तो सही है, यानी जो इसका अभी कथन है वो तो सही है दोस्तों, लेकिन जो हमारा कारण है दोस्तों यह गलत है। यह निजी वाक विद्यार्थी को उच्चतर श्रेणी के कह रहा है, संज्ञानात्मक कौशल को विकास में बाधा करती है। ठीक है ना दोस्तों? आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती हैं दोस्तों? जो अधिगम में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं दोस्तों किस वजह से होती हैं? केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर बी, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, या ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, या ऑप्शन नंबर डी, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों को जटिल अंतःक्रिया की वजह से क्या होता है? अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं दोस्तों होती हैं। ठीक है ना? किसके कारण? व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 283, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। क्या दोस्तों? समझाना चाहती है। उसे ... इस्तेमाल करना चाहिए। किसका? रचनात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन के निरंतर रूप का अनिरंतर रूप, या ऑप्शन नंबर डी, संदर्भित मूल्यांकन का। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर 283 का? क्या होगा? तो दोस्तों जो 83 का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना दोस्तों? आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 284 है, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावनाएं विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? जहां पर अपनेपन की भावना को विकसित करना है दोस्तों, तो वहां पर अध्यापक क्या करेगा? ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो रूढ़िवादी के सक्रिय करें। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या करा है? केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहार ही मनाए। ऑप्शन नंबर बी है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, गौर समझ जाने वाले समूह को आने वाली विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। ऑप्शन नंबर डी क्या है? विविध व्यक्तियों और भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसका उत्तर क्या है। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विविध और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। ठीक है ना दोस्तों? आइए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 285 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या सहायक नहीं है? किसके लिए? समालोचनात्मक चिंतन और विकास के लिए दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विचारों की अनम्यता होगी। ऑप्शन नंबर बी, परासंज्ञान होंगे।
ऑप्शन नंबर सी स्व पूछताछ और स्व आकलन होगा। ऑप्शन नंबर डी सुझाव और समाधानों का मूल्यांकन होगा। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विचारों की अनम्यता होगी। क्या होगी दोस्तों? विचारों की अनम्यता होगी। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 286 है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? समावेशी शिक्षा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिव्यांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, ऑप्शन नंबर चौथा है निम्न सामाजिक और आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए। बताइए दोस्तों समावेशी शिक्षा किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी? तो किसके लिए होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के लिए। सभी के लिए दोस्तों समावेशी शिक्षा उपयोगी होगी, ठीक है ना दोस्त। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 287 है, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें से फेर बदल कर देना निम्न में से सापेक्ष रूप से संबंधित है। दोस्तों विषय वस्तु को जब हम पढ़ाते हैं तो हम अक्षरों को दोस्तों अदल बदल कर सकते हैं, जोड़ घटाव और जोड़ घटाव में भी फेर बदल कर सकते हैं। तो दोस्तों वह निम्नलिखित रूप से किस सापेक्ष से संबंधित है? उसका प्रामस्तिक पक्ष पक्षाघात है, ऑप्शन नंबर बी पठन वैकल्य है, या ऑप्शन नंबर सी स्वालीनता है, या ऑप्शन नंबर डी गति मान अक्षमता है। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? बताइए सभी लोग। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पठन वैकल्य है दोस्तों। क्या है? पठन वैकल्य है, ठीक है ना। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280 है, स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? जो स्वालीनता है दोस्तों किसको नकारात्मक रूप से मतलब गलत रूप से उसको प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और संप्रेषण कौशल, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी एकाग्रता की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक समन्वय। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? बताइए सभी लोग। क्या होगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सामाजिक और संप्रेषण कौशल होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक और संप्रेषण कौशल होगा दोस्तों। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, ऑप्शन नंबर डी वो अभिव्यक्ति के प्रवाह पे विवर्धन दर्शाते हैं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन को दर्शाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290 है, श्रवण बाधितता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सहायक होगी? ऑप्शन नंबर ए चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना, ऑप्शन नंबर बी मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप से इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण के रूप में दृश्य रूप में परिपूर्ण करना, या ऑप्शन नंबर डी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधियों का प्रयोग करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संप्रेषण के रूप में दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। क्या दोस्तों करना? पर संप्रेषण के रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? श्रवण बाधिता के लिए दोस्तों। किसके लिए है दोस्तों? यह श्रवण बाधिता के लिए है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 291 है, बच्चे ... से ... की सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त या मूर्त होगा, सांकेतिक चित्रात्मक होगा, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट सामान्य होगा, ऑप्शन नंबर डी सरल जटिल होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
जो बच्चे हैं सरल से जटिल की ओर सीखते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? क्या होगी दोस्तों? कौन सी युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, ऑप्शन नंबर बी स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी उदाहरण सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? 292 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निष्क्रिय अनुवाचन करना होगा। क्या होगा दोस्तों? निष्क्रिय अनुवाचन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 293 दोस्तों अभिकथन है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही चर्चा करनी चाहिए दोस्तों। सही बात है, अगर किसी हम संप्रत्यय को पढ़ा रहे हैं दोस्तों तो उसमें हमें उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों की चर्चा करनी होगी दोस्तों। ठीक है ना। अगला कारण क्या है? गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो दोस्तों हमारा कारण गलत है। क्या है दोस्तों? अभिकथन तो सही है दोस्तों, लेकिन हमारा कारण गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ए सही है लेकिन आर गलत है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 294 है, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है दोस्तों। ठीक है ना। समझ में आई ना बात क्या कह रहे हैं? ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में ... चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। क्या उसमें अपसारी चिंतन का प्रवेश करा रही हैं या उनमें अभिसारी चिंतन का प्रवेश करवा रही हैं, या ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बाह्य रूप से अनुकूलित कर रही हैं, या ऑप्शन नंबर डी अतार्किक होगा। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? राधिका क्या कर रही हैं? किसी समस्या या परिस्थिति को विविध रूप से समझा रही हैं, मूल्यांकन करने को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो दोस्तों वह क्या कर रही हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वह अपसारी चिंतन करवा रही हैं बच्चों से। दोस्तों क्या करवा रही हैं? अपसारी चिंतन करा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए उनकी सोच को बढ़ा रही हैं दोस्तों। ठीक है ना, उनकी सोच को बढ़ा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 295 है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को ... के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें ... इस्तेमाल प्रोत्साहित कर। ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया समुच्चय होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रयत्न त्रुटि विधि होगी, ऑप्शन नंबर सी अनुरूपक चिंतन होगा, ऑप्शन नंबर डी कंठस्थीकरण होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा दोस्तों। क्या होगा इसका उत्तर? जो होगा ऑप्शन नंबर बी और सी प्रयत्न त्रुटि विधि होगी और अनुरूपक चिंतन होगी दोस्तों। तो इसका क्या होगा उत्तर? उत्तर दोस्तों इसका होगा बी और सी दोनों इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 296, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करना और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठस्थीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी स्मरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी चयनात्मक ध्यान कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी परासंज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो अपनी स्वयं की चिंतन को क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे हम परासंज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम परासंज्ञान कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 297, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण ... पूरा करना है। ऑप्शन नंबर व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं,
ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा और नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 है, डॉट 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 के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किसके लिए सीखना दोस्तों बाह्य प्रेरणा का उदाहरण होगा? ऑप्शन नंबर ए जानने की उत्सुकता की पूर्ति होगी, ऑप्शन नंबर बी संप्रत्यय को समझना होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना होगा, या ऑप्शन नंबर डी संदेहों को दूर करना होगा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोस्तों के बीच लोकप्रियता होगी। दोस्तों क्या होगी? दोस्तों के बीच लोकप्रियता होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 299 है दोस्तों, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर। क्या कैसा हो दोस्तों? अधिगम कब सबसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, ऑप्शन नंबर सी है अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाए। तो दोस्तों 299 का क्या होगा उत्तर? दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। कैसी हो दोस्तों विषय वस्तु? उनके ज्ञान से सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा लास्ट है 300, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है, मतलब अधिगम को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए योग्यता का वर्धित मत, ऑप्शन नंबर बी आसपास के विकर्षण, ऑप्शन नंबर सी भाषा की अभिज्ञता, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, योग्यता को वर्धित मत होगा। क्या होगा दोस्तों? योग्यता का वर्धित मत होगा। ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हों तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले दोस्तों, कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।